हमारा नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग का है फॉर्मेट, और फॉर्मेट का सिंटैक्स है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। और ये करता क्या है कि आपको एक नाइस वे में जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको फॉर्मेट करके देता है आउटपुट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, तो उसको फॉर्मेट के मेथड से अच्छी तरह उसको नाइसर वे में आउटपुट दिलवा सकते हैं। और ये आपका कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कुछ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कुछ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो लेता है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लेता है। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी देखे उस वैल्यू से आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेता है जिसको आप कोई कीवर्ड इसके अंदर देखे उस कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं हम अभी देखते हैं। और लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखता हूँ कि हेलो, और यहाँ पे मैं कोई नाम देना चाह रहा हूँ, हेलो फलाना फलाना, योर बैलेंस इज, और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, ये हम हमारा स्ट्रिंग, और इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। अब हेलो कोई बंदे का नाम होगा, मैं यहाँ पे नाम मैंने दे दिया प्रकाश, हेलो प्रकाश, ये प्रकाश में। और यहाँ पे बैलेंसेस कुछ वैल्यू में दे देता हूँ, लेट से मैंने 500 दे दी। अब ये मैं दे दूँ तो इसने हेलो प्रकाश योर बैलेंसेस 500 प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया, कैसे, ये काम कैसे कर रहा है? ये एक्चुअली इसने, आप ये जो जो ब्रैकेट्स देते जा रहे हैं ना, ये कोई ना कोई वैल्यू कैरी करेंगे, ये आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला वाला ये इसको चला जाएगा, और दूसरा वाला आपका आर्ग्यूमेंट इसको चला जाएगा। ये एग्जैक्टली काम किस तरह करता है, इसलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर पे देखें कि हेलो, इसने आपने यहाँ पे जीरो दिया, कुछ भी दे दो जीरो, मतलब आप जीरो इंडेक्स को एक्चुअली लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप करेंगे योर बैलेंस इज, और यहाँ पे इसने 9.3 और एफ इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शंस वाले, डेसिमल वाले आप दे रहे होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दे रहे होंगे ना, तो आप उसमें यहाँ पे फॉर्मेट भी दे देते हैं कि ये। और इसने यहाँ पे जीरो दिया है, मतलब आर्गुमेंट जीरो पोजीशन वाला आर्गुमेंट, तो मतलब जीरो इंडेक्स वाला तो पहला आर्गुमेंट, और वन दिया है, और ये एक डिक्शनरी आ गई आपकी, ये वन, और उस पर फॉर्मेट इसका ये है। ठीक है, तो पहला वाला आदम, इसका आर्गुमेंट चला गया, और दूसरा वाला आपका कोई वैल्यू है वो इसके पास आर्गुमेंट चला गया, और ये प्रिंट इसने फिर कर दिया हेलो, और यहाँ पे आदम आ गया, हेलो आदम योर बैलेंस इज, और यहाँ पे ये 230.2346 आ गया। ठीक हो गया। एक और चीज़, आप यहाँ पे जीरो दें या नहीं दें ऑप्शनल है, क्योंकि ये पहली पोजीशन है और पहली पोजीशन पे जीरो वाली पोजीशन पे ये है। आप यहाँ पे वन दें या नहीं दें ऑप्शन, लेकिन ये है कि यहाँ पे अभी मैंने 500 दिया, इसी जगह में कोई स्ट्रिंग वगैरह देता तो भी ये एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे वन पोजीशन पे लेट से मैं 0.2 और एफ में देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे 500 दे रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, कैनॉट स्विच फ्रॉम ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग टू मैनुअल फील्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ये देता हूँ, 500 देता हूँ, तो इसने को 500 को 500.00 लिख दिया। अगर मैं ये नहीं दिया होता तो सिर्फ 500 लिया था। और अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, कोई स्ट्रिंग में भी मैंने 500 लिख दिया, तो ये एरर दे रहा है कि अननोन फॉर्मेट कोड एफ फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप str, मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे दिया है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट ही देना है। सही है, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट ही देना है। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के सिवा और कोई दोगे तो ये एरर देगा। तो ये इंटीजर दोगे तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन स्ट्रिंग दोगे तो एरर देगा। और यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मेट दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग दिया है ना, इसी जगह नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया कि आपको फ्लोटिंग ही देना है, तो आपको फ्लोटिंग ही देना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 500 पॉइंट लेट से मैंने कुछ ये वैल्यूज डाल दी। सही है, तो मैं प्रिंट करूं तो इसने सिर्फ 500.45 प्रिंट किया है, 45 प्रिंट किया, और 34 छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.2 लिखा है ना, इसका मतलब है कि मैं 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही लेना चाह रहा हूँ। तो जो भी नंबर आएगा उसको ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट आप जो देते हैं कि आप फ्लोटिंग पॉइंट देना चाह रहे हैं, और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं यहाँ पे आप नंबर देते हैं। यहाँ पे लेट से मैं 3 देता हूँ, तो इसने 3 पॉइंट्स तक राउंड किया इसको। ठीक हो गया, तो ये आपके थे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब हम अपने नहीं, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे, अब हम कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेम
नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1.3 एफ ये सेम से। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस है ना, तो पीएलसी मैंने लिख दिया बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक्चुअली नाम दे दिए हैं कि भाई नेम में ये जाएगा और बैलेंस में ये जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक मिनट, लेट मी चेक। मुझे ना यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नेम को मैंने ये दिया है और पीएलसी को मैंने ये दिया। हाँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप कोई नाम देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करने का फायदा ये है कि अगर मैं नेम इक्वल टू प्रकाश है ना, ये बाद में भी लिखूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली मैं तो नेम को ये स्पेसिफिकली असाइन कर रहा हूँ। फिर पोजीशन इसकी मैटर नहीं करती, मैं पहले लिखूँ बाद में लिखूँ तो भी ये हेलो प्रकाश योर बैलेंस इवन तो मैंने प्रकाश पहले दिया। लेकिन इसमें क्या होता था कि आपकी पोजीशन से जीरो है तो आपको पहली जीरो वाली पोजीशन पे ही आपका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ये देंगे तो इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का फायदा ये है कि आप स्पेसिफिकली कीवर्ड मेंशन करते जा रहे हैं, भाई ये कीवर्ड्स हैं, और आप फिर फॉर्मेट में उन्हीं कीवर्ड्स को आप अपनी वैल्यूज असाइन कर देते हैं कि ये वैल्यूज हैं। तो कंक्लूसिवली हमारा ये हमारे अगर मैं आपको बताऊं तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक हो गया। और आपके ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक हो गया। और अच्छा, इनको मैं है ना प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे भी प्रिंट। और अब हमारे बाकी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि ये वाले हैं, ठीक है। और इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। और हमारे हम मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स में ये है कि आप है ना, इसमें आपने जीरो पोजीशन दे दी है और इसमें आपने बैलेंस दे दिया। तो जीरो पोजीशन दे दी मतलब उस पर नाम है आपका, तो यहाँ पे आपको नेम इक्वल टू ये लिखने की ज़रूरत नहीं। जीरो पोजीशन पे आपने जस्ट नेम दिया है। बाकी आपका जो बैलेंस है वो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बी एल सी इक्वल टू अलाना फलाना, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैंने प्रिंट कर देना है ताकि सारे किसी, ठीक हो गया। तो ये आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्मेट मेथड। और ये आपके नंबर को फॉर्मेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे हमने एफ यूज़ किया था ना डेसिमल नंबर्स के लिए, सही है। तो इसी तरह आप डी यूज़ कर सकते हैं। आपके फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमने एफ यूज़ किया था, ठीक है। डेसिमल नंबर्स के लिए सी फॉर करस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर, बी यूज़ कर सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट के लिए ताकि उसको बाइनरी वाले फॉर्मेट में लिखेगा। ओ लिखेंगे आप ऑक्टल के लिए, और एक्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट लोअर केस के लिए, ये अपर केस के लिए, सही है। तो बाकी ये सारे देख लीजिएगा, इसको आप यूज़ करके हम भी आगे कुछ यूज़ करते हैं इनके। तो हम यहाँ पे नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट करते हैं हमारा, और मैं कहता हूँ दैट नंबर इज, और यहाँ पे मैं डी दे देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि टीचर है तो 1 2 3 दिया मैंने, ठीक है। और फ्लोटिंग नंबर इज, और यहाँ पे मैंने एफ दे दिया, ठीक है। फॉर फ्लोटिंग नंबर्स, और इसमें मैंने 1 2 3 पॉइंट समथिंग कुछ दे दिया, ठीक है। और हमारे लिए बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर आपका हो गया जीरो पोजीशन पे बी, और ऑक्टल नंबर्स हमारे हो गए जीरो पोजीशन पे ही। मैं क्यों एक नंबर ही यूज करूंगा, ऑक्टल नंबर्स, और हमारे हेक्सा वाले नंबर्स जीरो पोजीशन पे ही मैं देना चाह रहा हूँ, और एक्स, ठीक है। और डॉट फॉर्मेट, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ये दे दिया डॉट फॉर्मेट, मैंने लगता है इसमें राइट, और डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं लेट से 12 दे देता हूँ, ठीक हो गया। और इसको अगर हम प्रिंट करें तो आपके पास देखो एक्चुअली ये प्रिंट इसने क्या है, इसने 1 2 3 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने फॉर्मेट नहीं लिखा, गलती कर दी थी ना, ठीक हो गया। तो आपका नंबर इज 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर है तो उसने डेसिमल नंबर लिए उठा के यहाँ इसको दिया था। फ्लोटिंग नंबर इज एफ, और देखो इसने इसको राउंड नहीं किया है,
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई पोज़ीशन होगी तब तक करता होता है। और इसमें देखो बाइनरी इसमें बी है तो इसने इस नंबर को बाइनरी रीड किया है और बाइनरी में कन्वर्ट किया जो कि 1100 बनता है 12 के लिए। ऑक्टल आपका 12 का 14 बनता है और हेक्स आपका 12 सी बनता है। तो उसने डायरेक्ट कन्वर्ट करके हेक्स नंबर ले लिया इसका ऑक्टल ले लिया, इसका बाइनरी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और बाकी भी जो पोजीशंस मैंने आपको दिखाई थी ये वाली डिफरेंट फॉर्मेट्स आप यूज़ करके खुद ही ट्राई करें, खुद फॉर्मेट देके देख लें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक हो गया। बाकी भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनमें मैं नहीं जाना पा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं कर रहे होते। जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम कभी-कभी हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है और नंबर फ्लोटिंग ये तो हम हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमें कभी-कभी चीज़ें किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करनी होती हैं तो हम उसमें ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है? और ये जस्ट प्रिंटिंग के कुछ फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट जो आप फॉर्मेट मेथड से अ, अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दैट्स इट।